गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। मैं गोविंद कुमार आज आप सभी को आपके जो शेष बचे हुए टॉपिक रह गए थे भोजन के अवयव में, जो चैप्टर आपका 2 था भोजन के अवयव में, तो हमने लास्ट वीडियो में मौसमी फल तथा सब्जियों के बारे में यहाँ तक हम लोग का अध्ययन या अध्यापन हो चुका था। आज है पोषकों की कमी के बारे में देखते हैं। पोषक क्या होता है? आहार में एक या एक से अधिक पोषकों की कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये तो आगे की बात है, हमारे पुस्तक में लिखी हुई है, लेकिन पहले समझते हैं पोषक क्या होते हैं। ऐसे अवयव, ऐसे भोजन के अवयव जिनसे हमें कार्य करने, वृद्धि के या अन्य उपापचयी क्रियाएं या दैहिक क्रियाओं को करने में जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं, या पोषक वाले तत्व कहते हैं, या भोजन के अवयव भी कह सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि यदि आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? रोग उत्पन्न हो जाता है। हमें रोग उत्पन्न हो सकता है, या किसी भी मनुष्य या प्राणी को रोग हो सकता है, या कह सकते हैं कि उनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ऐसे जो पोषकों की कमी से रोग उत्पन्न होता है उन्हें हीनताजन्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हीनताजन्य रोग कहते हैं। इसमें पोषकों की कमी से शरीर का वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी आदि। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे मुख्य पोषक अवयव तत्वों को हमने लास्ट बार में पिछली बार वीडियो में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे भोजन के मुख्य अवयव है, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तथा जल, ये हमारे क्या हैं? पोषक तत्व होते हैं। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कमी क्या होती है। पहले देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। हमने पिछले वीडियो में ये भी अध्ययन कर लिया था। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं, इंपॉर्टेंस क्यों है। तो कार्बोहाइड्रेट से ही हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है या ऊर्जा प्राप्त होती है। और हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा प्रतिदिन 2200 कैलोरी ऊर्जा तक की आवश्यकता होती है। यदि इससे कम हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमारा शरीर रोगग्रसित हो जाता है। यदि इससे ज़्यादा कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है तो स्थूलता या मोटापा की बीमारी हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि हमारा आहार संतुलित या पूर्ण नहीं रहा तो हमें विभिन्न तरह के बीमारियां ग्रसित हो सकती हैं, या कह सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि यदि आपका भोजन संपूर्ण नहीं रहा, यदि कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक हो गई तो आपको श्वसन से संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं तथा मोटापा आदि की। आगे देखते हैं बच्चों, वसा की कमी। पुस्तक में ध्यान रखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे शरीर को वसा की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, परंतु भोजन में वसा की कमी से त्वचा खुरदरी हो जाती है। क्या कह रहा है कि हमारे शरीर को वसा की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतनी तो आवश्यकता है कि जिससे हमें और हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके, संपूर्ण कार्य कर सके और कुछ ऊर्जा का भंडारण हो सके। कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा के रूप में ही हमारे शरीर में क्या होता है? ऊर्जा का अतिरिक्त भंडारण हो जाता है, लेकिन उस इतनी भी मात्रा नहीं होनी चाहिए कि वो क्या कर सके? हमारे शरीर में रोग पैदा कर दे। ठीक है बच्चों। और वसा की कमी से क्या हो जाता है? और भी रोग हैं इनसे। यदि हमें शरीर में वसा समुचित मात्रा में नहीं है तो हमारी जो आँखों की रोशनी है वो भी कमज़ोर हो जाती है, तथा हमारे शरीर की जो त्वचा है, जो त्वचा में मुलायमपन है या सॉफ्टनेस है, उसमें खुरदरापन आ जाता है, या कह सकते हैं कि हमारे शरीर में नर्मपन नहीं रह जाता है, कोमलता नहीं रह जाती है। और क्या है? वसा की यदि हमने अधिक मात्रा ली या ऐसा भोजन ग्रहण किया जिसमें वसा की अधिक मात्रा है तो उसके कारण से उसका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा, और फिल्ट्रेशन करते समय या भोजन का पाचन करते समय, वसा का पाचन करते समय हमारा यकृत जो है और अग्नाशय ये क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय होने लगते हैं। इनमें डैमेज होने पर दुष्प्रभाव होने लगते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, तीसरा नंबर क्या है आपको? पोषक की कमी तीसरा है। यदि प्रोटीन की कमी हो तो क्या होगा? दैनिक जीवन में, मतलब डेली, हमें प्रतिदिन अपने वृद्धि का विकास करने के लिए प्रोटीन, ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसमें प्रोटीन होना चाहिए।
क्योंकि यदि हम प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास बाधित हो जाएगा, या हमारा शरीर समुचित विकास नहीं करेगा और हमारा कद क्या हो जाएगा, छोटा रह जाएगा। या कह सकते हैं हमारे जो नाखून होते हैं प्रोटीन्स के कारण ही अच्छे स्वस्थ रहते हैं और इनकी अच्छी से ग्रोथ भी होती है, बाल भी हमारे स्वस्थ इन्हीं कारण से रहते हैं। तो बच्चों, शरीर के भार तथा पेशियों के विकास के लिए हमें प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं हमें प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। तथा यदि प्रोटीन की मात्रा यदि अधिक होगी तो इसकी क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। प्रोटीन के अत्यधिक उपयोग से आपकी जो वृक्क है, किडनी है, वो क्या हो जाती है, उसको क्षति पहुंचती है, क्योंकि उसमें उसका पाचन नहीं होने पाता है, या कह सकते हैं उसमें पाचन करने में प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा उसको कार्य करना पड़ता है, जिससे वृक्क को नुकसान पहुंचता है। आगे देखते हैं बच्चों, चौथा है आहार में जल की कमी। यदि हमारे भोजन में या हम जो खा पी रहे हैं उसमें यदि जल की अधिकता नहीं है या जल की मात्रा उसमें नहीं पाई जा रही है तो हमारे शरीर में क्या कमियां हो जाएंगी। जैसे आप सभी देखते हैं कि हम ठंडियों में क्या करते हैं, जल का उपयोग कम कर देते हैं, तो ठंडियों में हमारे शरीर क्या हो जाने लगती है, फटने लगती है, एड़ियाँ जैसे फटने लगती है, या हमारे उंगलियों के कॉर्नर पे यहाँ से छोटे छोटे फुचरे टाइप में निकलने लगते हैं, रोए टाइप में, या चमड़े का थोड़ा सा उसको बाहर निकला, जिससे उसको तोड़ने पर या उसको टच होने पर हमें दर्द होती है, पीड़ा होती है। आगे देखते हैं बच्चों, दैनिक आहार में जल की कमी से और क्या हो सकता है। हमारे शरीर को थकावट होगी, हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं रहेगी, सिर दर्द मतलब आपके सर में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, वृक्क मतलब किडनी या लीवर संबंधित आपको बीमारियां आ जाएगी, तथा आपका जो आपके शरीर के अंदर जो विषैले या विषाक्त पदार्थ बनते हैं उनको आप अपने शरीर से पसीने के माध्यम से या मलमूत्र के माध्यम से बाहर नहीं निकाल पाएंगे या नहीं त्याग कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चों, आपको अपने भोजन में जल की समुचित और उचित मात्रा लेनी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि क्या होता है कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव हो जाता है। मतलब यदि व्यक्ति पानी की उचित मात्रा अपने आहार में नहीं लेगा तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अभी जो बीमारियां आई हैं आपके पास, जैसे सिर दर्द, थकावट, तो इससे क्या होगा, व्यक्ति चिंताग्रसित हो जाएगा, वो सोच पड़ेगा, क्योंकि दवाइयाँ यदि वो लेने जाएगा और वो पानी नहीं पीता है, क्योंकि पानी से ही है, दवा से उसकी ज़रूरत नहीं है, दवा लेने जाएगा तो उससे तो उसका उपाय नहीं हो पाएगा, और दवाएं जब खर्च करेगा, दवाएं खाएगा, पैसा खर्च होगा, तब भी उसके बाद भी उसे कोई आराम नहीं हो पाएगा, तो वो क्या होगा, और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, मतलब वो और चिंताग्रसित होता जाएगा, दुखी होता जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, जल त्वचा को नर्म बनाए रखने में सहायक होती है तथा समान जल पीने से स्वास्थ्य होता है। मतलब क्या है कि जो हम जल पीते हैं उससे हमारे त्वचा की नर्मपन मतलब मुलायमपन बना रहता है और शरीर हमारी क्या होती है, चमकती धमकती रहती है। तथा जल की पूर्ति के लिए हमें स्रोत है प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल के, उन्हीं चीज़ों का, जैसे भूमिगत जल पीना चाहिए या वर्षा का जल हो सके तो यदि शुद्ध मिल जाता है तो हमें उनका सेवन करना चाहिए। चलिए आगे बच्चों देखते हैं महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। छोटी छोटी कुछ अच्छी बातें हैं, देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं या ऊर्जा के स्रोत होते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। क्या करती है? विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करती है। इनसे क्या होते हैं, विटामिन की, यदि हम विटामिन का सेवन करते हैं तो हमारी आँखें, अस्थियाँ, दांत तथा हड्डियाँ आदि मजबूत होते हैं। तीसरा है बच्चों विटामिन एवं खनिज। विटामिन एवं खनिज पिछली बार हमने यह बताया भी था कि ये अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, इनकी अधिकता नहीं चाहिए हमें। ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में रहते हैं, इनकी हमें अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है अपने शरीर का वृद्धि एवं विकास करने के लिए। आगे देखते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन्स, फल तथा रुक्षांश। रुक्षांश ये क्या है? संतुलित आहार। संतुलित आहार के प्रमुख अवयव हैं या सहायक हैं। ठीक है, मतलब कोई भी आहार संतुलित तब होगा जब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, जल, रुक्षांश मीन्स फाइबर युक्त
पोषक तत्व या फल या सब्जियों का आहार का सेवन करेंगे या उसमें सम्मिलित करेंगे अपने आहार में, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे संतुलित आहार की श्रेणी में आएंगे ये सभी चीज़ें। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें है हमारा वह आहार, पोषक तत्व की बात है, वह आहार जिसमें भोजन के सभी, संतुलित आहार की है परिभाषा, एक बार फिर से देख लेते हैं। वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा संतुलित आहार। एक बार फिर से देखेंगे बच्चों, वह भोजन या आहार जिसमें हमारे शरीर को आवश्यक जो भी पोषक तत्व चाहिए ऐसा भोजन में उपस्थित हो वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। इसलिए हमें या आप सभी को भी अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कि कोई आहार आपको ज़्यादा पसंद है और आप उस पर टूट पड़े, इकट्ठा ही खा लिए, जिससे क्या होगी, आपको बीमारियां आ जाएंगी। पेट तो फूल गया, पेट भी भर हो गया, लेकिन बीमारियां आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज आपका हमारा जो दूसरा चैप्टर है भोजन के अवयव यहीं पर समाप्त होता है। तो आज इस वीडियो में आज तक यही रहेगा। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका अभ्यास स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसमें अभ्यास में आपका सही कथन के सामने सही का चिन्ह, रिक्त स्थानों की पूर्ति और इसी प्रकार है सत्य असत्य का, यहाँ तक कल कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आज जहाँ तक हमने अध्ययन किया है, आज आप लोग सभी फिर से एक बार वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार पुनः रिपीट कर लीजिएगा अपने आप स्वयं कि जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं क्या चीज़ वो चीज़ है और आपको वो ध्यान में आ जाए और वो चीज़ें सारी चीज़ समझ में आए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।